दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, और वो पहुंच रहे हैं चीन के शहर तिएनजिन में, जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट है। शी जिनपिंग के साथ जो है वो भारत के टर्म्स आप देख ही रहेंगे काफी अच्छे होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। तीनों इकट्ठे होते आ रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। जब तक वो गुलाम रहेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हम तो आज़ाद मुल्क किसके गुलाम है सर? जब से पाकिस्तान बना है तब से हम गुलाम ही हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। यानी महकमा हर एक मौजूद है। हमने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जमहूरी सियासी निज़ाम भी है, इंतज़ामी निज़ाम भी है, अंदरों कख नहीं निकलता। तो क्या इंडिया गुलाम नहीं है? इंडिया गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है। उसने देखे ना ट्रम्प की कॉल आई है, उसने नहीं उठाई। बिल्कुल, ये तो बात नहीं है। और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली इंडिया और चाइना ये दोनों बहुत बड़े पावर्स हैं। आई थिंक ये दो मुल्क जो है नेचुरली इनकी इंटीग्रेशन होना जरूरी है। अब बैलेंस हो चुका है भारत और चाइना के बीच में, जो रिलेशंस ठीक चल रहे हैं, और इसमें हम लोग को सोचे पूरे खित्ते को फायदा होगा। इसमें ये नहीं कि बस इंडिया और चाइना को फायदा होगा। जय हिंद दोस्तों, साफी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी चीन पहुंच गए, जहां मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ, कथक डांस किया गया और मोदी के नारे लग रहे थे चीन में, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत और चीन करीब आ रहे हैं और भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं चीन पाकिस्तान को लात ना मार दे। तो मोदी जी अब चीन इसलिए भी गए हैं ताकि हम ट्रम्प को बता सके हमारे पास और भी रास्ते हैं, हम तुम्हारे भरोसे नहीं है। तो भारत जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं तो उसका ये जवाब है भारत की तरफ से, और भारत कड़ा संदेश दे रहा है ट्रम्प को कि हम झुकने वाले नहीं हैं तुम्हारे टैरिफ के आगे। तो मोदी जी चीन SCO समिट के लिए गए हैं, जहाँ रशिया के राष्ट्रपति भी आएंगे पुतिन, वहाँ उनसे भी मोदी जी मिलेंगे और मोदी जी जिनपिंग से मिलेंगे। तो जिसे ट्रम्प की जलेगी कि भारत अब ये दोनों देशों से मिल रहा है, कहीं ये RIC फिर एक्टिव ना करते हैं कहीं। तो अब जापान से सीधा मोदी जी चाइना लैंड हुए हैं और जहां मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि चाइना में भी मोदी के नारे लग रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। मोदी जी SCO की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत, रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए। वाकई में नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग विच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, या सब दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं, और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं।
बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे, और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। 20 के करीब ममालिक के कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें साउथ एशिया के हैं, एशिया के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, मशरक़ वस्ता के हैं, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहाँ पहुँच रहे हैं, और यूँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खासे ट्वीट किए हैं कि मैं प्रेसिडेंट शी से मिलूंगा, मैं इससे भी मिलूंगा, मैं बिजनेस कम्युनिटी से मिलूंगा। यहाँ तक तो सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल किस्म की हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन है एससीओ के समिट के चीन के शहर टिएनजिन में, जिसकी बहुत ग्रैंड स्टैंडिंग ये है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है, लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं, और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैंने अब से चंद घंटे पहले जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर स्टीव हैंकी के साथ मैंने एक डिस्कशन रिकॉर्ड की है, जो मैं भी एडिट करके आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिवटल मोमेंट है, जहां ये तीनों एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऐसे मौके पे जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाअकबत अंदेशी के नतीजे में तीनों मुल्कों पे, चीन, रूस और हिंदुस्तान पे, उन्होंने प्रेशर डाला। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि 3 सितंबर को यहाँ पर एक मिलिट्री परेड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसको चाइनीज़ एंड रशियंस फैशिस्ट वॉर कहते हैं, वॉर अगेंस्ट द फैशिज्म, जिसमें एक तरफ चीन जीता फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ और दूसरी तरफ से रूस जीता फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ या नाजी फोर्सेस के खिलाफ। तो उसमें एक बड़ी हिस्टोरिक, ये उसकी 80th एनिवर्सरी है उस फतह की, उस कामयाबी की, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड जो है वो हो रही है। इस मिलिट्री परेड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उसके लिए वहाँ पे रुक रहे हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी रुक रहे हैं, और भी बहुत से लोग रुक रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं रुक रहे और वहाँ से वो निकल जाएंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने इस पर सर्च की क्या वजह है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया, उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया, लेकिन जवाब ये मिला कि नहीं, उनको रोकने की और उनको इन्वाइट करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन वो रुक इसलिए नहीं रहे, जो उसकी वजह है कि एक तो हिंदुस्तान की जो फैशिस्ट जंग थी चीन की, ये बेसिकली जापान के भी खिलाफ थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जापान वो फाशिस्ट एग्रेसिव मिलिट्री पावर थी, इंपीरियल जापान, जिसने चीन के बहुत बड़ी इलाकों पे कब्जा किया हुआ था और बड़ा ब्रूटल ट्रीटमेंट किया था चाइनीज़ के साथ, जिसमें मिलियंस ऑफ चीनी जो हैं वो जापानीज एग्रेशन के नतीजे में हलाक हुए थे। और चूंकि ये जिस जंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है मिलिट्री, वो बेसिकली जापान के खिलाफ है, चाइना में, इसलिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन व्यू ऑफ द जापानीज सेंसिटिविटीज वहां पे नहीं जाएंगे।